गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 वाले पेपर में आए हुए हैं वो देखिए। गर्मियों के मौसम में वस्तुएं आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। चित्र में व्यक्ति को कंबल आग पकड़ने पर कंबल से ढक रखा है। क्योंकि कंबल क्यों ढक रखा है? क्योंकि कंबल जो है ज्वलनशील ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। ठीक है। कंबल स्वयं जलकर व्यक्ति को बचा लेगा? नो, कंबल में आग नहीं लगती। कंबल अज्वलनशील पदार्थ का बना हुआ है? नहीं, कंबल अज्वलनशील पदार्थ का भी नहीं बना हुआ। कंबल स्वयं भी नहीं जलेगा, अज्वलनशील पदार्थ का भी नहीं बना हुआ, लेकिन कंबल जो है वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता, इसलिए आग बुझ जाती है। ठीक है। कंबल में आग बुझाने वाले जल के गुण होते हैं? नहीं, जल के गुण भी नहीं होते, ये सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। दूसरा रीज़न ये है कि इसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ज़्यादा है, ये इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ पाता। इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि ये अज्वलनशील ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो है इसका ज्वलन ताप बहुत ज़्यादा है, ये इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसे कोल तार के स्थान पर पक्की सड़कों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है वो है हमारा बिटुमेन। इनमें से वो है हमारा बिटुमेन। कवक और शैवाल के बीच जीवंत साझेदारी को हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल के बीच जब साझेदारी होती है उसको हम लाइकेन कहते हैं। कवक जो है पानी, जल, ये सारी पानी, खनिज लवण, ये सभी चीज़ें देता है, और शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। इसमें जब साझेदारी होती है कि शैवाल भोजन प्रोवाइड करता है और कवक जो है जल जैसी चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो उनके बीच में वो मिलजुल कर रहते हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं। और इसे जो है हम ये किस में पाया जाता है? लाइकेन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के बारे में सत्य है? कि सोडियम और पोटाशियम जैसी धातुओं को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं। अगर इन्हें खुले में रखा जाए, वायु में रखा जाए, तो ये आग पकड़ लेती हैं। ठीक है। आगे देखिए, अलैंगिक प्रजनन के उस रूप का नाम बताइए जिसमें मादा अंड निषेचन के बिना विकसित हो जाते हैं। उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन उसे हम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण, इस प्रक्रिया का नाम है कार्बनीकरण। अगला क्वेश्चन, वन्य जीव, पौधे और पशु संसाधनों और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन के संरक्षण के लिए संरक्षित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये रिजर्व क्षेत्र है, इसमें जो जीव जंतु हैं, आदिवासी हैं, वो अपने हिसाब से रहते हैं, जिसे हम कहते हैं संरक्षित जैव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा नक्षत्र हंटर के नाम से जाना जाता है? ओसियन जो है वो नक्षत्र, इसमें 7 तारे होते हैं, हंटर या शिकारी के नाम से जाना जाता है। किसी पिंड पर आवेश का परीक्षण करने के लिए कौन सा निश्चित परीक्षण है? प्रतिकर्षण जो है, कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये उसका एक निश्चित परीक्षण है। अगला देखिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज़ का उपयोग इसलिए किया जाता है कि परिपथ बिजली बंद होने पर सर्किट तोड़ दे। जब उसमें बड़ी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे टूट जाते हैं। सर्किट को ओवरलोड से जलने से बचाने के लिए उपरोक्त सभी के लिए हम फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण आपको पता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे, देखो इसमें तो प्राणी दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ये ठीक है। पौधे और प्राणी दोनों तो करते नहीं प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और प्राणी, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, सेकंड वन इज राइट वन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलमों का सही मिलान करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। लार ग्रंथि जो है माइलेज छोड़ती है, अग्नाशय रस, यकृत से पीत रस और जठर से HCl। तो जिसमें ये ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ वन, बी इज द राइट ऑप्शन है आपका। कई चिकित्सीय समस्याओं की जांच और ट्रैकिंग के लिए अल्ट्रासाउंड उपकरण किस आवृत्ति पर काम करते हैं? जो अल्ट्रासाउंड उपकरण है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर
काम करते हैं। मनुष्य की जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति हम सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति और 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति हम नहीं सुन सकते। तो जो अल्ट्रासाउंड है वो हमारे 20,000 हर्ट्ज से अधिक पर काम करते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है आपका मनाया जाता है। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं क्योंकि क्यों खाते हैं वो? कीटों से नाइट्रोजन लेने के लिए, क्योंकि कीटभक्षी पौधे जो हैं उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए वो नाइट्रोजन लेने के लिए जो कीट हैं उनको खा लेते हैं। वो ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, उस क्षेत्र में कीटभक्षी पौधे जो हैं उगते हैं। आपने सुना ही है, 7th क्लास में है पिक्चर प्लांट, ठीक है। पिक्चर प्लांट जो है वो एक कीटभक्षी पौधा है जो कीड़ों को खाता है। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति को मापता है, ठीक है। एक वाहन में ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर स्पीड मापने के लिए वाहन की गति, ठीक है, और ओडोमीटर तय की गई दूरी मापने के लिए, ओडोमीटर दूरी मापने के लिए, एनीमोमीटर हवा की गति मापने के लिए और वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्राणियों में हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाकी के हिस्सों में पंप करता है? बायां निलय। हृदय की 4 कक्ष हैं, दायां लिन, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। दायां लिन जो पंप है वो बाहर जाने का काम जो है वो निलय के द्वारा, ऊपर जो है आलिंद है, नीचे जो है निलय है, ठीक है। जो आलिंद है उनमें तो ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन का खून आता है और निलय जो है उसको पंप करने का काम करता है। तो बायां निलय जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करने का कार्य करता है। आलिंद में आता है, आलिंद में आता है, इसमें ऑक्सीजन वाला खून आएगा। बाएं आलिंद में ऑक्सीजन वाला खून आएगा फेफड़ों से, वो बाएं निलय में जाएगा, बाएं निलय से शरीर के सभी भागों में जाएगा। शरीर के सभी भागों से बिना ऑक्सीजन वाला या कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है वो आता है और यहाँ पर इकट्ठा होता है, ठीक है। यहाँ से वो फेफड़ों में चला जाता है। इस तरह हृदय जो है वो 2 बार ऑक्सीजन को पंप करने का काम करता है। किसी लोलक का आवर्तकाल हमेशा समान रहता है, यह बात किसने बताई? यह बात गैलीलियो गैलीली ने बताई। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट के रूप में। एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चली और 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत दर से 10 बजे अम्बाला पहुंची, ठीक है। तो अम्बाला और दिल्ली के बीच की दूरी कितनी है? 4 घंटे वो चली, 6 चौका 24, 240 किलोमीटर है, ठीक है। संपर्क बल का एक उदाहरण दो जिसमें 2 चीज़ें संपर्क में होती हैं। घर्षण बल, जब हम चलते हैं तो हम भूमि के संपर्क में है, हम और भूमि मतलब चलने वाला व्यक्ति और भूमि 2 चीज़ें आपस में संपर्क में हैं, तो जो बल लगता है वो है घर्षण बल। पौधे जिनका DNA आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा उपयोग करके संशोधित किया जाता है वे कहलाते हैं GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहलाती हैं। और इसमें बी क्या है? लंग्स हैं। लंग्स क्या कार्य करते हैं? हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या कार्य करते हैं? वो गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान, इसका आपका राइट ऑप्शन है गैसों का आदान प्रदान। जटिल पदार्थों के माध्यम से लार्वा का वयस्क में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? लार्वा का वयस्क बनना कायांतरण या कायापलट, कायांतरण या कायापलट कहलाता है। कई बार दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाने की सलाह दी जाती है, ऐसा करने से घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहाँ पर भी हम स्नेहक का उपयोग करेंगे, तेल का उपयोग करेंगे, वहाँ पर घर्षण जो है वो कम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में उस उपयुक्त तकनीक शब्द का चयन करें जिसका प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालने के लिए गहरे कुओं को खोदा जाता है, उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं, उसे हम ड्रिलिंग कहते हैं। सतत विकास के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिए गए कथनों के बारे में सत्य है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में दोहन करना, प्रचुर तो नहीं होता ना, कथनों के बारे में सत्य है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को कम करना, सतत विकास का सिद्धांत, मानव से जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ठीक है ना। कौन सा असत्य आएगा? प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर मात्रा में
दोहन करना। ऐसे 2 कारक बताओ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगती है, नमी और वायु, ठीक है, ऑक्सीजन और जल। तो इसमें से राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन और जल। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं, आभासी होता है, आभासी, छोटा, सीधा और आभासी, छोटा, सीधा और आभासी होता है। तो आभासी इसका राइट ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा जल विद्युत का चालक है? आसु जल जो है हमेशा विद्युत का चालक होता है, उसमें आयन नहीं होते। यद्यपि कोर और मेटल की मोटाई लगभग बराबर होती है, फिर भी यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत कोर होता है? 15%। कितने प्रतिशत कोर है? 15%। जैव संसाधनों का एक उचित उदाहरण है जैविक संसाधनों का जंतु। अजैविक हो जाता तो चट्टानें, खनिज और मिट्टी, कोई भी हो सकता था। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में होता है पारा, इसमें पारा जो है वो वाष्प के रूप में होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप CFL में होता है वाष्प के रूप में पारा वाष्प के रूप में होता है। देखिए आगे, कोमल के छोटे भाई को रोते हुए माता जी को बताया कि उसे लाल चींटियों ने काट लिया है। लाल चींटियों के डंक में होता है जिंक कार्बोनेट, जिंक का कार्बोनेट। तो माता जी ने उसकी त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसके भाई का रोना बंद हो गया। ये किस प्रकार का उदाहरण है? ये उदासीनीकरण का उदाहरण है। इसके बाद अगला, अलका ने देखा कि उसके विज्ञान के अध्यापक ने गलती से लोहे के डिब्बे में, लोहे का डिब्बा मतलब आयरन, लोहे के डिब्बे में नीले थोथे का विलयन डाल दिया और उसे भूल गए। अगले दिन जो नीला रंग था वो जो है हरे रंग का हो गया। ये किस कारण से हुआ? ये आयरन सल्फेट बनने के कारण से हुआ। आयरन से क्या बन गया? आयरन सल्फेट, और कॉपर हो गई अलग। ये किस कारण से हुआ? ये आयरन सल्फेट के बनने से हुआ। नीला थोथा क्या था? कॉपर सल्फेट था। जब उसमें लोहे के डिब्बे में डाल दिया तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गई। अगर आप शिखरता से जलाने के लिए मोमबत्ती के किस भाग का उपयोग करेंगे? हम किसी चीज़ को जल्दी जलाने के लिए सबसे बाहर का भाग जो है वो सबसे गर्म, बीच वाला थोड़ा ठंडा और लास्ट वाला सबसे ठंडा होता है, अंदर वाला। तो हम बाहर के क्षेत्र का प्रयोग करेंगे। पूरब दहन का बाहरी भाग या नीला तलमंडल, इसे हम नीला तलमंडल, पीला तलमंडल, काला तलमंडल 3 भागों में बांटते हैं। रमा को खाने का परोठा और मीठी दही का स्वाद बहुत पसंद है, लेकिन दही खट्टी हो जाती है। दही के खट्टे होने का क्या कारण है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दही में? लैक्टिक अम्ल। रासायनिक परिवर्तन देखा जा सकता है इनमें से केक बनाते हुए, बर्फ़ पिघलने पर, कांच के टूटने पर, चीनी का घोल। देखिए हमने चीनी का घोल बनाया, उसे दोबारा से चीनी और पानी अलग किया जा सकता है। कांच टूट गया, वो एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ़ पिघल गई, वो एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब केक बन गया, क्या केक से हम दोबारा आटा, जिस चीज़ से वो बना है, तेल, उनको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो केक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।